संस्कृत क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं कीर्ति श्रीवास्तव आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण और लट लकार आपको बताया था। तो लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल में काम चल रहा है, तो हम लट लकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब जब काम होगा तो हम भविष्य काल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं लृट लकार। तो आज मैं नए वीडियो के साथ में लृट लकार के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। लट लकार पहले हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लृट लकार। लृट लकार यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। वचन वही, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सारे लोग हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में मैं और तुम, मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। तो मैं और तुम छोड़ करके जितने भी लोग हैं, बाकी वो सब प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, यानी थर्ड पर्सन। अब भविष्य काल में क्रिया कैसे चलती, क्रिया का रूप कैसे चलता है? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष है पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आपको लट और लृट में जो समानता दिखाई दी है वो यह है कि ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आमा ये लट लकार में लगते हैं, और लृट लकार में श्यति, श्यतः, श्यन्ति लगते हैं। श्यसि, श्यथ, श्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामा। सिर्फ श जुड़ जाता है, बाकी लट और लृट के जो प्रत्यय हैं वो सेम है। तो अब हम प्रथम पुरुष लेते हैं। प्रथम पुरुष में हमने पिछले बार राम, गौर कुछ नाम लिए थे। अब हम पुल्लिंग में है कवि पठिष्यति, कवि पढ़ेंगे। सह पठिष्यति, अब कवि का सर्वनाम क्या है? सह, वह पढ़ेंगे। कवि कविता पढ़ेंगे, कवि ही कविताम पठिष्यति। कवि बड़ी की मात्रा यानी दो कवि, दो कवि कविताओं को पढ़ेंगे। कवि कविताओं पठिष्यतः। अब दोनों कवि एक कविता भी पढ़ सकते हैं, तो दो कविता भी पढ़ सकते हैं, तो हम कहेंगे कवि पठिष्यतः। तौ पठिष्यतः यानी वे दोनों पढ़ेंगे। अब कवि की जगह कोई नाम भी हो सकते हैं, शेखर हो सकते हैं, दिवाकर हो सकते हैं। शेखर और दिवाकर पढ़ेंगे, यहाँ केवल दिवाकर पढ़ेंगे, दिवाकर पढ़ेगा। तो इस तरह से एक नाम, दो नाम और तीन नाम। कवियः पठिष्यन्ति, दो से अधिक कवि कविताएं पढ़ेंगे। कवियः पठिष्यन्ति। दिवाकरः, कोई भी दो से अधिक नाम होंगे, उनके साथ में पठिष्यन्ति लगेगा। तो ये रहे पुल्लिंग। सह तौ ते सर्वनाम है, और यहाँ पर कोई एक नाम, यहाँ पे दो नाम और यहाँ पे दो से अधिक नाम, उनके साथ ये अलग अलग क्रियाएं लगेंगी। अब स्त्रीलिंग शिखा पठिष्यति, शिखा पढ़ेगी। सा पठिष्यति, वह पढ़ेगी। शिखे, अब यहाँ पे दो नाम हो सकते हैं। शिखा, राधा च पठिष्यथा, शिखा और राधा पढ़ेंगी। ते पठिष्यथा, वे दोनों पढ़ेंगी। अब शिखा, बहुत सारी शिखाएं कैसे होंगी? यहाँ पे दो से अधिक नाम हो सकते हैं। शिखा, राधा, अर्चना, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। पठन पठिष्यन्ति, ताहा पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगी। तो इस तरह से सा पठिष्यति, वह पढ़ेगी। ते पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगी। ताहा पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगी। यहाँ पे एक नाम आएगा, द्विवचन के लिए दो नाम आएंगे, और बहुवचन में दो से अधिक नाम आएंगे, और उनके साथ में क्रिया लगेगी पठिष्यन्ति। अब कमलम विकसिष्यति, कमल विकसित होगा। कमले विकसिष्यतः, कमल विकसित होंगे। कमलानि विकसिष्यन्ति, बहुत सारे कमल खिलेंगे। तत् ते तानि, इस तरह से नपुंसक लिंग के साथ में जो भी शब्द जरूरत पड़ेगी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रथम पुरुष में आप के लिए यानी आदर सूचक शब्द के लिए हम प्रयोग करेंगे भवान। भवान पठिष्यति, आप पढ़ेंगे। भवन्तौ पठिष्यतः, आप दोनों पढ़ेंगे।
भवन्तः पठिष्यन्ति, आप सब पढ़ेंगे। ये पुल्लिंग के आप दोनों और आप सब रिस्पेक्ट वाले शब्द हैं, आदर सूचक शब्द हैं। स्त्रीलिंग में भवती पठिष्यति, आप पढ़ेंगी। भवत्यौ पठिष्यता, आप दोनों पढ़ेंगी। भवत्यः पठिष्यन्ति, आप सब पढ़ेंगी। तो इस तरह से स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः, ये हो गए प्रथम पुरुष के कर्ता। ये सारे कर्ता हैं और प्रथम पुरुष के साथ में सिर्फ यही क्रियाएं लगेंगी। अगर आपने किसी और अन्य क्रिया का प्रयोग किया तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। मध्यम पुरुष कौन है? तुम, तुम दोनों, तुम सब। तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि। युवाम पठिष्यत्या, यानी तुम दोनों पढ़ोगे। यूयम पठिष्यत्, तुम सब पढ़ोगे। सिंपल है बहुत। आपको बस 2-3 बार आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान देने से ये सारी क्रियाएं आपको 1-2 लकारों में समझ में आ जाएंगी। अब ये हमने यहाँ पे पठ क्रिया ली है, आप कोई और भी क्रिया ले सकते हैं। चल ले सकते हैं, क्रीड ले सकते हैं, खेल ले सकते हैं, हंस ले सकते हैं, वध ले सकते हैं। अब इसके बाद है पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामा, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। तो अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्याव, हम दोनों पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। तो इस तरह से पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाएं। उनके कर्ता उनके साथ में लगे हुए हैं। अगर आपने अहम के साथ में ती लगा दिया तो गलत, त्वम के साथ में ती लगा दिया तो गलत। त्वम के साथ में सी ही लगेगा, अहम के साथ में आमी ही लगेगा। आवाम के साथ में आवह ही लगेगा, युवाम के साथ में थ ही लगेगा, यूयम के साथ में थ ही लगेगा, वयम के साथ में आमा। तो जिस स्थान पर जो करता है, मैं बार बार इस सेंटेंस को रिपीट करती हूँ कि जिस स्थान पर जो करता है उसके स्थान से उस स्थान से ही उसके लिए क्रिया हमको लेनी है। तो आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता याद रखना पड़ेगा कि किसकी कौन सी प्लेस है। उस प्लेस से ही उसके लिए क्रिया हमको लेना है, तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। मैं और तुम के अलावा सारे लोग प्रथम पुरुष होते हैं, यानी अन्य पुरुष होते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी आपके सामने लृट लकार की क्रियाएं और उनके कर्ता वही हैं, काम करने वाले वही लोग हैं, उनका काम करने का समय बदल जाता है। अगर वो काम कर रहा है व्यक्ति तो हम लट लकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर काम करेगा व्यक्ति तो हम लृट लकार के शब्दों का यानी भविष्य काल के शब्दों का प्रयोग करेंगे। इस तरह से जो लकार है, लकार का मतलब होता है काल, तो अलग अलग कालों में क्रियाओं के इस तरह से रूप बनते हैं। आपको ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किस कार्य, कौन सा काम किस समय हो रहा है। अगर हो रहा है, चल रहा है, तो वर्तमान काल से क्रिया लेंगे। काम होगा तो हम भविष्य काल से क्रिया लेंगे। कर्ता की प्लेसेस आपको याद रखना है। तो इस तरह से मैंने आज आपके सामने लृट लकार की क्रियाएं आपको बताई। इसको आगे बढ़ाने के लिए अगले वीडियो में मैं आपको लंग लकार यानी भूतकाल और विधिलिंग और अन्य लकारों से परिचित कराऊंगी। आज के लिए इतना ही बस। इस चैनल को, गायत्री संस्कृत क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।